नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। डेटा है ये 3 ऑफ जून का। आज तो तारीख 4 हो गई है, बट डेटा को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2 ऑफ जून को आपका थर्सडे था और एक्सपायरी थी। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या एड ऑन चीज़ें हुई हैं, जैसे कि हमने 2 ऑफ जून को देखा था कि डेटा बेसिकली जो एक्सपायर होकर न्यूट्रलाइज होकर हमारे पास आया था वही मौजूद था। कुछ एड ऑन पोजीशन किसने क्या की है वो हमारे पास नहीं थी। तो इंडिकेशन हम देखने की कोशिश करते हैं हमें कल के डेटा से क्या मिलती है। तो आइए देखते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसको एजुकेशन के पर्पस से। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इनके साथ फिर भी करते हैं तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले ले। ये मेरी सलाह है आपको, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। मेरे गलत होने के 100% चांसेस हैं। आइए क्लाइंट को देखते हैं। तो क्लाइंट जो है स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े बहुत निकाले, बट कॉल उसने हैवी क्वांटिटी में अच्छी खासी वॉल्यूम में बाई की है, पुट राइट की है। तो क्लाइंट बेसिकली ऑप्शन का जो डेरिवेटिव्स है उसमें तेज़ी करके गया है। एफआई स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे बाई करके गए हैं। थोड़ी सी इन्होंने पुट बाई करी है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बाई किए, इंडेक्स कॉल थोड़ी सी बाई की है, बट बेसिकली स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे बाई करके गए हैं। तो एफआईज का डेटा तो मैं तेज़ी की तरफ ही रखूँगा। प्रोज को देखें तो प्रोज पूरे बेयरिश है भैया, अच्छे खासे बेयरिश है। कॉल राइटिंग है, पुट बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर निकाले, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े बहुत बाइंग। नेट बेसिस में देखते हैं किसके पास पॉकेट में क्या क्या माल पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें तो क्लाइंट तेज़ी में है 66,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट आपके एफआई सेलिंग में है -26 और आपके प्रोज तेज़ी में है। तो मिक्सअप टाइप कुछ डेटा और कोई खास इंडिकेशन यहाँ से है नहीं दोस्तों। वैसा का वैसा ही डेटा है इंडेक्स फ्यूचर का जैसा था, यहाँ से कोई खास इंडिकेशन नहीं। कॉल की तरफ आए तो -67,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके कॉल साइड की राइटिंग में थे, जो बढ़ के तेज़ी में आ गए 49,000 और पूरी की पूरी मंदी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रोप्राइटरी डेस्क। ठीक है, 1 लाख प्लस इन्होंने कॉल की राइटिंग की है और एफआईज ने कोई सिग्निफिकेंट डेटा यहाँ पे ऐड नहीं किया। 61 ने तो 64 कर दिया। तो जो लेटेस्ट यहाँ पे ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं, उसके हिसाब से तेज़ी नहीं, उसके हिसाब से मंदी ही आ रही है। और आप डेटा का जो पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो एफआई ज़रूर अभी भी थोड़े से तेज़ी की तरफ यहाँ बैठे हुए हैं, बट डेटा ये मंदी का है, तेज़ी का नहीं है। पुट साइड की तरफ आए तो एफआईज ने पुट बाइंग करी है भाई, 180 से सीधा 220 और यहाँ पे 3 लाख प्लस चले गए हैं पुट की राइटिंग में। कौन? क्लाइंट। तो ये डेटा तो मंदी का है। ठीक है, आराम से 100, 150, 200 पॉइंट की मंदी ये डेटा आपको दिखा रहा है पुट साइड का। वहीं स्टॉक फ्यूचर की तरफ आए तो 375, 383, 4,29,000। अगर इनको मतलब मार्केट इतना नीचे दिख रहा है, जाते हुए दिख रहा है, तो भाई स्टॉक फ्यूचर क्यों ऐड करने? ठीक है, स्टॉक फ्यूचर क्यों बाई करने? तो मिक्सअप टाइप का डेटा है और मैं मतलब जो मेरी पर्सनल रीडिंग है, मैं इसको क्या कहते हैं, तेज़ी की तरफ रखूँगा डेटा। मेरे हिसाब से तो डेटा देखो दोस्तों, एसजेएक्स निफ्टी वगैरह, ये निफ्टी फ्यूचर, डाउ जोन्स वगैरह जो भी नीचे दिख रहा है, बट जिस हिसाब से मैं डेटा को हमेशा रीड करता हूँ, मैं उसी पैरामीटर पे रखते हुए आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये डेटा तेज़ी का है। आपने देखा होगा मैं स्टॉक फ्यूचर को बहुत तवज्जो देता हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंस होती है स्टॉक फ्यूचर की बाइंग की, एफआईज की। तो फिर मैं आज इसको एसजेएक्स निफ्टी को देखते हुए, वो सब देखते हुए, इसको ऐसा नहीं कर सकता कि आपको बोल दूं डेटा मंदी का है। कंक्लूजन बेसिस हाँ, पुट साइड का डेटा जरूर आपको डाउन साइड दिखा रहा है, बट स्टॉक फ्यूचर इतनी क्वांटिटी में बाई करना, तो पोजिशनली तो ये लोग बड़ी तेज़ी की तैयारी कर रहे हैं। इतना स्टॉक फ्यूचर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ठीक है, बाकी बात आता है अब कि लेवल्स पे कैसे प्ले करना है। तो जो ये तेज़ी दिख रही है, ये सिंपल सी बात है, 16,500, 16,500, 16,540, ये जो 40 पॉइंट का जोन है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। निफ्टी में आप तेज़ी कर सकते हैं इस डेटा के बेस पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में तेज़ी तभी करें जब वो 35,450 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। उससे नीचे रहता है तो तेज़ी करने की चेष्टा, कोशिश, कार्रवाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों डेटा का कंक्लूज़न मेरे हिसाब से। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा व्यू तेज़ी का है तो हमें तेज़ी करनी ही करनी है। जैसे फ्राइडे को व्यू तेज़ी का था फर्स्ट हाफ में, पर लेवल क्या था तेज़ी करने का? 16,825। वो लेवल नहीं आया तो तेज़ी नहीं करनी है। अब तेज़ी नहीं करनी है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मंदी ही कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करना है। ये बीमारी जिसको होती है वो स्टॉक मार्केट में घर के बर्तन बेचने पे उतर आता है, वो हालत हो जाती है उसकी, जिसने कुछ ना कुछ करना ही है। ठीक है, आप एक व्यू बनाइए, बट एक लेवल ज़रूर मार्क करिए उस व्यू को प्ले करने के लिए। उसके
ऊपर मिलता है, उसके ऊपर आपको दिखता है तो प्ले करिए, अदरवाइज़ हालत ख़राब हो जाएगी। अब डेटा का कंक्लूज़न, ये डेटा दुनिया देखती है यार, तो डेटा देख के क्या आप सुबह 9:15 ही बाई का बटन दबा दोगे? नो, नो, नो माय फ्रेंड। जब तक आपने ऊपर का इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रॉस होते हुए ना दिखे, तब तक बाई का बटन नहीं दबाना है, या फिर इमीडिएट सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर आप इतने बेसब्र हो, तब तक बाई का बटन नहीं दबाना है। अब एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर कहीं भी दिखा रहे हैं, अगर निफ्टी 16,500 540 या 40 पॉइंट के जोन को सलामत रखता है, तब ही बाई साइड बैठिएगा, अदरवाइज बाई साइड नहीं बैठना है। सिंपल, ठीक है। चलिए, ये था मेरा एनालिसिस। बाकी सुबह कहाँ खुल रहा है मार्केट, क्या हो रहा है, डोंट मिस चाय पे चर्चा, मैं वहाँ बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।